एक जंगल में 3 नन्हे पिग्स अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसलिए अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम तीनों इस जंगल के बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों पिग्स अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुँचे। तीनों पिग्स काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। तीसरे पिग ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। अगर हम तीनों एक ही जगह पर ही आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। यह बात दोनों ही पिग्स को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने जुट गए। पहले पिग के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे पिग ने लकड़ी से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा लकड़ी वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने लकड़ियां जुटाईं और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी उसमें आराम करने लगा और खेलने लगा। दूसरी तरफ तीसरे पिग ने काफी सोच विचार के साथ इन पत्थरों से घर बनाने का निर्णय किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत अधिक मेहनत तो लगेगी, लेकिन यह घर मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे पिग को 7 दिनों का समय लग गया। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों पिग्स बड़े ही मजे में अपने अपने घरों में रहने लगे। तीनों अपने अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली भेड़िए की नजर पड़ी। 3 मोटे पिग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले पिग के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। पहला पिग खाना खा रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ। दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर पिग समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाजा खोलने से मन कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा पिग, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला पिग वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर दूसरे पिग के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे पिग ने दरवाजा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसने कहा, भाई, तुम दरवाजा मत खोलना, यह एक जंगली भेड़िया हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे पिग ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया चिल्लाया, नन्हे पिग्स, तुम्हें क्या लगता है इस लकड़ी से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ? इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में लकड़ी से बना दूसरे पिग का घर तोड़ दिया। अब दोनों वहां से तेजी से भागे और तीसरे पिग के घर पहुंच तीसरे पिग ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे पिग के घर का दरवाजा खटखटाने लगा।
उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे पिग ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ दूंगा। भेड़िए ने तीसरे पिग के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते से घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर पहला और दूसरा पिग और ज्यादा डर गए। तभी तीसरे पिग ने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह तीसरे पिग की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों की जान बच गई। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। इसके बाद तीनों पिग खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख। तीन छोटे पिग की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए। The bundle of sticks. एक पिता के पास बेटों का एक परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। पिता की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वह अपने मन में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढने लगा जिससे उन्हें पता चल सके कि कला उन्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगी। एक दिन जब झगड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था और हर बेटा उदास होकर रो रहा था, तो उसने उनमें से एक को लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए कहा। फिर पिता ने गट्ठर खोला और लकड़ियां अपने बेटों को दे दी ताकि वे एक एक करके उन्हें तोड़ सकें। यह काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। फिर उसने अपने बेटों को बारी बारी से बंडल देते हुए कहा कि वे इसे तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद पिता ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम नहीं देखते कि यह कितना निश्चित है कि यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो और एक दूसरे की मदद करते हो, तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन यदि तुम आपस में विभाजित हो, तो तुम उस गट्ठर की एक लकड़ी से अधिक मजबूत नहीं होगे। कहानी की सीख, एकता में ही बल है। अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ईमानदार लकड़हारा। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ की लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? ये सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले,
इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रखो। कहानी से सीख। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है।